कुछ ज्ञान की बातें हो जाए सर। हम्म, तो कुछ मैं प्रश्न करता हूँ। एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, वो अभी शायद दिमाग से निकल गया। अच्छा सा सवाल था। हाँ, सर ये बताइए कि ईर्ष्या और द्वेष, कल हम लोग एक शब्द पढ़े थे, ईर्ष्या और द्वेष, हम्म। इसमें क्या अंतर है? ईर्ष्या और द्वेष, एक और है आलस्य और प्रमाद। आलस्य और प्रमाद, प्रमाद, आलस्य का ही रूप। आलस्य का ही रूप प्रमाद है। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि अपने काम को हमारे में टालने की वृत्ति होती है। सुबह है तो शाम को कर लेंगे, शाम हुई तो सुबह कर लेंगे। तो ये कितना सही है और इसके हमारे लिए क्या नुकसान और क्या फायदे हैं इसमें हो सकते हैं? आलस्य से तो मनुष्य को बहुत बड़ा हानि है। आलस्य से मनुष्याणाम शरीरस्य महारिपु। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य से मनुष्याणाम हाँ, शरीरस्य महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन, शरीर के दुश्मन है। इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जैसे आलस्य है कि आज के काम को कल कर लेंगे। कबीरदास जी ने भी कहा कि काल करे सो आज कर, हैं? अब आज करे सो अब फल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा। इसलिए हमको किसी कार्य को आलस्य के माध्यम से छोड़ना नहीं चाहिए कि हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल का कोई समय निर्धारित नहीं है। कल हमारे लिए कुछ निर्धारित नहीं है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, हैं? कल हम क्या कर सकते नहीं कर सकते। कोई काम आ गया आपके सामने, कोई अड़चन आ गई, रुकावटें आ गई, नहीं कर पाएंगे तो उस काम को हम कब कर पाएंगे, हैं? इसलिए हमें आलस्य को नहीं करना चाहिए। और एक लोग क्या बोले थे, ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष है ना। ईर्ष्या द्वेष एक ही वो है। ईर्ष्या किसी की बढ़ती हुई देख करके, हैं? हाँ, बढ़ती हुई को देख करके। अच्छा वहाँ पे कभी नहीं ईर्ष्या भाव, रखते हैं। है ना। एक दूसरों की बढ़ती हो, कभी नहीं ईर्ष्या कभी भाव। नहीं ईर्ष्या भाव। हाँ, और अब द्वेष ये मन में जो- कुछ नुकसान पहुँचाने की हाँ, जैसे ही परमानेंट बना लेना सब। हाँ, यही है। जैसे वो एग्जांपल था बढ़ती पाकिस्तान का। उन्नति को देख करके हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, कली खिली और द्वेष है नफरत, घृणा, एक प्रकार का है। तो हमें किसी वस्तु को देख कर ऐसी वस्तु को देखें और घृणा नहीं करनी चाहिए। और चिंता हमारे लिए कितनी सही है और कितनी नुकसानदायक है। जैसे हम क्या करते हैं अक्सर कि हम सोचते कभी कभी बहुत है, तो सोचना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, क्योंकि चाहते हैं कि हम चिंता से चतुराई घटे हाँ, और दुख से घटे शरीर। चिंता तो मनुष्य करना ही नहीं चाहिए, उसकी बुद्धि की कमी हो जाती है, कमी हो जाती बुद्धि उसकी क्षीण हो जाती छीण हो जाती है। है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। जो है, जो चल रहा है, सही चल रहा है, उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। नहीं तो जो भी बुद्धि है वो भी भ्रमित हो जाएगी और वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इससे चिंता, उसकी चातुर्यपन जो होगी वो सब समाप्त हो जाएगा। बस वर्तमान क्षणों में अपने आप को रख के हाँ। प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशील रहे, चिंता करना ही नहीं चाहिए। चिंता के स्थान पर चिंतन करके आप कर्मशील हो जाओ। कर्मशील कर कार्य के लिए लगे रहना चाहिए। उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्या इसका परिणाम और क्या नहीं। कार्य को प्रारंभ करिए। 3 प्रकार के मनुष्य 3 श्रेणी के बताए गए हैं कि एक तो वो है कि जो कार्य डर के मारे कार्य ही नहीं प्रारंभ करता है। और एक वो होते हैं कि कार्य को तो प्रारंभ कर देते हैं लेकिन बीच में विघ्न प्रमाद उत्पन्न हो स्थिति। जाने पर हाँ। उसको छोड़ देते हैं। फिर वो पीछे हो लेकिन उत्तम प्रकृति के जो मनुष्य हैं विघ्न पुनरई प्रतिहन्यमाना, विघ्न के बार बार पड़ने पर भी उस कार्य को करते हैं और फिर अंत में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। इससे चिंता नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को।
सच्चा व्यक्ति, सच्चा पुरुष वही है, सच्चा व्यक्ति वही है, सही, जो अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है। और सफलता असफलता तो देन है, ईश्वरीय देन है, देगा जब जैसा आप परिश्रम करेंगे। इसलिए परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हमको इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये चिंता नहीं, डर नहीं सका दे कि हमको ये हमारा काम नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, न करें, ऐसा नहीं। इसलिए उत्तम श्रेणी के व्यक्ति जो है चिंता को न रखते हुए अपने कार्य को करेंगे। कर्मवीर सोचता नहीं, कर्म करता है। कर्म करता है। तो यहाँ से बहुत प्रधान है महत्वपूर्ण भाई। शिक्षा मिल रही है देखिए, और बहुत ही प्रेरणादायक और मोटिवेशन वाली लाइन है। कर्म प्रधान ही है। कर्म प्रधान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रखी राखा, जो जस करें तो तत्पर जाता। जो जैसा करेगा उसको फल। इसी में एक लाइन आती है कि वीर भोग्य वसुंधरा, हाँ, है ना। वीर भाई, जो वीर लोग वीरता से हटेंगे, नहीं करेंगे तो पृथ्वी का सुख कैसे प्राप्त करेंगे? डरेंगे तो। पुरुषार्थी ही पुरुषार्थ से हाँ। सब तमाम चीजें प्राप्त कर हाँ सकता भाई, है। पुरुषार्थ से बिना ही सब पुरुषार्थ कुछ के कुछ प्राप्त प्राप्त किया जा सकता है। विदाउट पुरुषार्थ कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो ये बहुत सही बात है कि चिंता नहीं करना है, बस कर्मशील रहना है। कर्मशील रहना, तो इस कर्म ही प्रधान, कर्म को प्रधान मान के कार्य करते रहना चाहिए। यही गीता का ज्ञान है, यही भगवान श्री ये कृष्ण का है। अर्जुन को ज्ञान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, फल की इच्छा ही न करो। उन्होंने कहा कर्म करिए, कर्म करने में ही आपका अधिकार है, फल प्राप्त करने में आपका अधिकार नहीं है। जब आप कर्म करेंगे तो फल प्राप्त ही होगा, प्राप्त ही होगा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साथ, है ना। एक बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी, कबीर जी की है, रहीम जी की है। तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साथ। तो इस संदर्भ में चिंता हट जाएगी। चिंता को हटा करके ही हम कर्मरत रह के, प्रयत्नशील रह के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, निश्चित। ये सबसे बड़ी बात है। और आज की डेट पर सर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे चुनौती भरा प्रश्न है और सबसे बड़ी चैलेंज है कि जैसे आप कोई कार्य करने का बीड़ा उठाते हैं हाँ। तो आपको तरह तरह से विकार परेशान करते हैं। तो ऐसी वही न मैं आपको बताया ऐसी कि अनुकूलता आती है। यही 3 प्रकार की श्रेणी पुरुषों में व्यक्तियों में पाई गई है कि बाधाएं तो आएंगी ही, बाधाएं तो आएंगी, और उस बाधा के डर के मारे हम कोई कार्य को प्रारंभ ही न करें। ये तो हो गया निम्न श्रेणी का विचारवाद। और मध्यम श्रेणी वाला कि अरे हो गया, बाधा आएंगी, देखेंगे, नहीं कहते हैं, चलो देखेंगे क्या होता है। तो विघ्न जैसे ही आए, 1-2 ठो आ पड़े, तभी वो छोड़ देता है उस कार्य को। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो विघ्न के बार बार पढ़ने पर भी रुकावट बार बार आएंगी, लेकिन उससे वो हार नहीं मानता, अपने कार्य में लगा ही रहता है। अंत में पूरा अंत में सफलता मिल ही जाती लगे रहना, हाँ। लगन महत्वपूर्ण, धैर्य है। भाई महत्वपूर्ण। देखिए, अपने ही देश में मोहम्मद आक्रमण किया था, कितनी बार किया था? 17 बार। हाँ, 17वें बार वो विजय हासिल कर ही लिया था। आज 16 बार तक पराजित रहा। हाँ। चींटी से आप शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। जैसे चींटी किसी ऊपर चढ़ती है, फिसलती है, बार बार फिर चढ़ती है, फिसलती, लेकिन अंत में उसका ध्येय निश्चित है कि हमको चढ़ना ही है। अंत में वो सफल हो जाता है। सफल हो जाती है। और कार्य को ये बड़ा किसी को नहीं मानना चाहिए। एक छोटी सी चींटी एक बहुत बड़ा गुंबद बना, पहाड़ बना देती है, ढो ढो करती, धीरे धीरे कई वर्षों में। इसलिए ये न मानना चाहिए कि और जब चींटी ऐसा कार्य कर सकती है, सोचिए जिसमें कम ताकत है, लेकिन उसमें जो है आत्मबल बहुत ज़्यादा है। आत्मबल बहुत ज़्यादा। आत्मबल है कि हम नहीं, इस कार्य को मैं करूँ। आत्मबल को मजबूती प्रदान करिए और फिर आगे बढ़िए, कार्य आप करिए। सर, आत्मबल में वृद्धि कैसे हो? आत्मबल, आत्म में जो आत्मबल है तो वृद्धि अपने आप हो जाएगी। हाँ, आत्मबल कमजोर ही वृद्धि न होने का कारण है। हाँ,
मतलब इसमें वृद्धि कैसे करें? मतलब ईश्वर की भक्ति, उपासना, अपने नियमित दिनचर्या और इस तरह से इसमें आत्मबल में वृद्धि होती है। अगर हम एक पार्टिकुलर दिनचर्या अपनाते हैं, हाँ, वो अपने दिनचर्या पर है। स्वाध्याय, जैसे स्वाध्याय हाँ, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप प्रयत्नशील हैं। ये नहीं कि हम आपका लक्ष्य दूसरा कुछ है कि हमको ये मिल जाए, तो आप जैसे आपका लक्ष्य है कि हमको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, लेकिन आप उधर आपका मन लग गया कि हम पूजन पाठ करने लगे, हाँ, तो कैसे फिर वो कार्य सिद्ध होगा आपका? पूजा पाठ करने से नहीं, जिसका जो विषय है जिसका, उसमें ध्यान देना होगा, उसके लिए आत्मबल लगाना पड़ेगा, तभी वो कार्य सिद्ध होगा। तो बहुत बढ़िया बात है सर। आत्मबल में वृद्धि जरूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए, और आत्मबल में वृद्धि अच्छे कार्यों से होगी, मतलब हाँ। सत्संग, स्वाध्याय, नियमित दिनचर्या, हाँ, इसमें अपना जो है वो दिनचर्या दिनचर्या, दिनचर्या में अनुशासन। सुधार लाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आपको उसको विभाजन करना पड़ेगा दिनचर्या को, और जिसकी ओर आप अग्रसर होना चाह रहे हैं उसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना। कभी कभी सर क्या होता है कि हर व्यक्ति में है कि लोगों को अपना लक्ष्य भूल जाता है। तभी तो भटक जाता है। लक्ष्य को भूलना ही नहीं चाहिए। भाई हम जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके लिए जो कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं होगी। धन्यवाद। इसलिए हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस पर ध्यान को केंद्रित करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। चाय पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उचित है, कितना मतलब उपयोगी है? अरे ये तो देखिए ये चाय पीना लाभकारी हानिकारक इसके संबंध में तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन चाय क्षणिक मात्र के लिए चेतना जरूर क्या चेतना के लिए थोड़ा स्ट्रेस अस्थायी हुई जिंदगी को थोड़ा थोड़ा वो कर देती है, चैतन्यता प्रदान करती थोड़ा है, इससे और वैसे हरासमेंट को थोड़ा दूर करती है, और वैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रूप बताती है। लोग यही कहते हैं कि इसमें निकोटीन होता है। हाँ। तो पर हो गया, चाय पीना नहीं चाहिए, इसको प्रमोट नहीं करेंगे, हाँ, पर कभी मिल जाए तो पी लेना कहते चाहिए। सब हैं लेकिन करते कम है, करते कम है। करते कम है। अब आ जाती है नहीं करते 10% करते होंगे कि नहीं पीते होंगे, नहीं तो इसका उत्पादन ही क्यों हो, अब इस पर बैन लग जाए, रुकावट हो जाए कोई चीज़, बिजनेस ठप हो जाएगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर सर मैं चाय पीता नहीं हूँ, पर अगर कभी जैसे अभी मिल गई, अगर कहीं बैठा हूँ, अगर बन के आ गई तो ले लेता हूँ, मना नहीं करता। मैं कभी स्वयं नहीं बनाता चाय। समय और परिस्थितियाँ के अनुकूल आदमी को कार्य उसे करने पड़ते हैं, और तो सर यहाँ तक तो समाधान हुआ कि आत्मबल बहुत जरूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए। नंबर 1, आत्मबल के बिना सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आपने बताई, पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, हाँ, बिना पुरुषार्थ के आपको सफलता नहीं मिलेगी। और तीसरी बात आपने बताई कि धैर्य और चिंता को हटा करके कर्मशील रहना, निरंतर यत्नशील रहना आपकी सफलता की गारंटी है। चौथी चीज़ आपने गीता से बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, कि भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को उपदेश दिया कि आप कर्मशील रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसे कर्म में। तो ये बातें आपने बताई। भाई सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन कर्महीन नर पावत पावत नहीं। इस संसार में सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, हाँ, लेकिन ये हम जो कर्म से हीन है, कार्य ही नहीं करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए, कैसे प्राप्त करेंगे? और एक महत्वपूर्ण बात की चिंता करने से, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आपको वर्तमान क्षणों में और रख के वो आप कर्म करिए। हाँ, ये अगर आप पिछला सोचेंगे तो वर्तमान आपका बिगड़ जाएगा, इसलिए वर्तमान क्षणों पर पूरा फोकस होना चाहिए। वर्तमान क्षणों पर ध्यान केंद्रित करके आप हाँ, कर्मरत रहिए, कर्मशील रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज की चर्चा का सबसे विशेष महत्व और विशेष महत्वपूर्ण बातें हमें सीखने को मिली आदरणीय दुबे सर से। और भी हम इसमें कुछ आगे जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और चर्चा को बढ़ाते हैं 10-5 मिनट।
कि सर जैसे हम कोई कार्य करने का बेड़ा उठाते हैं कि हमें ये काम करना है, जैसे हमने देखा कि पहले के समय में भी जैसे कोई तपस्या करने के लिए ऋषि जा रहे हैं, इंद्र देवता जो है वहाँ से कुछ न कुछ उसको बाधित करने के लिए अपना उपाय करते थे। ऐसा हमें पौराणिक कहानियों में सुनने को देखने को मिलता है। तो आज की डेट पर वो तो नहीं है, लेकिन आज के डेट में जो हमारी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वही एक अप्सरा का काम करती है। कि जैसे ही आपने कुछ अच्छा काम करने का बेड़ा उठाया, तो फिर आपको मोबाइल आपका अगर आपने खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, तो फिर आप उसमें ब्लैक होल की तरह घुसते चले जाते हैं अंदर। फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो आप लक्ष्य बनाए, लक्ष्य भूल जाता है। हाँ, लक्ष्य को भूलना ही नहीं चाहिए। तो भाई इंद्र को डर इसलिए है, इंद्र जो है बड़े बड़े तपस्वियों से डरते रहे हमेशा। ध्रुव से डरे, प्रहलाद से डरे। किसी माध्यम से उसको रोकने के लिए, उस तपस्या को खंडन करने के लिए बहुत परीक्षा लिवाए लोगों से। क्योंकि इंद्र का जो पद है इतना महत्वपूर्ण पद है, वो देवताओं, देवेंद्र कहला, देवेंद्र देवताओं के वो भाई देवता हैं। इसलिए वो सोचते हैं कहीं हमारा ये सिंहासन ही ना कोई प्राप्त कर ले, कोई मन में ये शंका बनी है, इसलिए तरह तरह के खंडे बनाते रहते हैं। आज के समय में सर जैसे हमें सठ विकारों से बचने की बात की जाती है। सठ विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसमें से जो सबसे प्रबल विकार है, बहुत ज़्यादा विकार है भाई। काम, क्रोध, ईर्षा, मद, मोह, जन इनके सपने बस हो, स्वप्न में भी इनके बस में नहीं होता। एक और दोहा आपने अभी कहा था चिंता के विषय में कि चिंता चतुराई घटे। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, ऐसे कुछ है आगे। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। दुख पड़ जाने पर शरीर क्षीण हो जाता है। और चिंता करने से जो चतुरा चातुर्यपन है अपने अंदर, चतुरता का गुण है, होशियारी का गुण है, वो भी क्षीण हो जाता है। और चिंता करने से, पास्ट में सोचने से आप वर्तमान में स्थिति जो है उससे आप विचलित हो जाते हैं, तो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये अनुभव की बात है सर, वर्तमान में जो आप कार्य कर रहे हैं वो भी बिगड़ जाता है। ओवर थिंकिंग अगर आप करते हैं, फिर पिछला सोचते हैं, बहुत की बातें सोचते हैं, तो आपका वर्तमान का काम भी कुशलतापूर्वक नहीं संपादित होता। इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, वर्तमान में रह के आप काम करें। हाँ बिल्कुल। और तभी आप प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो आप सोचेंगे वर्तमान में कुछ और कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपका वर्तमान भी गया, वर्तमान की प्रसन्नता भी गई, और वर्तमान का कार्य भी आप उतनी एकाग्रता से नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्तमान में रहना चाहिए, ना भूत की सोचना चाहिए, ना भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कार्य में कुशलता प्राप्त करना है, कुशलता से किसी भी कार्य को, छोटे छोटे से काम को करना है, तो आपको पूर्ण एकाग्रता के साथ करना है। और यही बुद्धिमत्ता है, एकाग्रता ही बुद्धिमत्ता है। कॉन्सेंट्रेशन इज इंटेलिजेंस, ऐसा बोला जाए तो। बीइंग कॉन्शियस इज अल्टीमेट इंटेलिजेंस। तो एक चीज़ यहाँ से निकल के स्पष्ट हो गई बात। लेकिन मैं बात कर रहा था सर कि सठ विकारों की, कि सबसे जो बड़ा और खतरनाक विकार है, जिसको भगवान गीता में भी कहा भगवान ने कि काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लिनचा। ये सबसे बड़ा शत्रु है, और ज्ञान के मार्ग में चलने वाले ज्ञानियों का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु तो यही है ना, यही है। इसीलिए ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मोह, जन इनके सपने बस हो। काम के बस में, क्रोध के बस में। क्रोध जब आ जाता है व्यक्ति के पास, तो आगे पीछे नहीं देखता, उसका परिणाम क्या होगा नहीं देखता। सोचने समझने की क्षमता हट जाती, तभी तो क्रोध होता है। उसकी जो सोचने समझने की क्षमता हट गई, क्रोध आ गया, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में नहीं जानता। इसलिए इनके बस में तो होना ही नहीं चाहिए, काम के, क्रोध के, घमंड के। लेकिन इन सब में सबसे प्रभावकारी सर, जैसे अगर सबसे प्रभावकारी, सबसे शक्तिशाली जो पावरफुल है, इन 60 विकारों में से कौन सा है? काम ही है।
और इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस स्थापित होती है कि जैसे आपने कुछ काम करने का बीड़ा उठाया तो कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बनना शुरू होती हैं। आमतौर पर यही प्रश्न रहता है, मैं गुरुदेव को सुन रहा था, प्रेमानंद जी महाराज को, आमतौर पर प्रतिदिन के यही प्रश्न होते हैं। प्रतिदिन वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से हम काम विजयी बने, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें, धर्मपूर्वक आचरण करें। धर्मपूर्वक काम मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। ये मोह जब उत्पन्न होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो काम करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। इसलिए भाई काम, क्रोध, मद, मोह, ये चारों एक ही रैंक है, और इसमें ए प्लस ही ग्रेड है चारों पात्रों की, वो किसी से कम नहीं है। हाँ हाँ। और मैंने ये अनुभव भी किया है और देखा भी है संतों के संग सत्संग से, सत्संग ये के माध्यम सत्संग के माध्यम से सब नष्ट हो जाते हैं। हाँ। कि बिल्कुल एकदम आदमी पवित्र हो जाता है, पवित्र आचरण। सत्संगत की महिमा नहीं कोई, सत्संगत की महिमा छिपाई नहीं जा सकती, उसको छिपा नहीं सकती। यदि अच्छे सही लोगों का साथ करेंगे तो जैसे तो वो उसी प्रकार की आपकी बुद्धि हो जाएगी। हाँ। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि सबके भीतर होता है। हाँ। ये विकार है, हाँ। सबके अंदर होता है, लेकिन सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भाई कुसंग का साथ पाने से आप कुसंग ही न काम करेंगे, इसलिए सत्संग का करेंगे तो सत्संग से आपका क्या होगा कि सभी पर आप विजय प्राप्त करेंगे, काम में, क्रोध में, मद, मोह में, सब में सत्संग के सठ सुधरा ही सत्संगत पाई। मूर्ख आदमी भी सत्संगत प्राप्त करके सुधर जाता है। हाँ। तो जैसे इसमें देखा गया है, जैसे इसमें एक दोहा आता है महत्वपूर्ण इसी संदर्भ में कि रहीम जी का दोहा है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ऐसे कुछ करके है। चला भाई देखिए, का कर सकत कुसंग, हाँ, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। हाँ, तो खराब साथ सत्संगत जो है, अच्छी संगति का कर सकत कुसंग, का कर सकत कुसंग, उसका खराब साथ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जिस तरह से चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहते हैं, चंदन के बीच में विषैले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के बीच में उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सत्संगत जो है करने से व्यक्ति अपने आचरण को सुधार लेता है। ये चारों पांचों जो काम, क्रोध, मद, मोह है, सत्संगत करने से, अच्छी संगत करने से सब ये कमजोर पड़ जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। हाँ। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाश नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। तो जिन बच्चों का ये प्रश्न है और जो अपने भगवत में मार्ग में चलना चाहते हैं, फिर जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है चरित्र। कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। चरित्र सबसे महान है। तो आप अपना चरित्र बचा सकते हैं धर्मपूर्वक चल के, धर्मपूर्वक आचरण करके, अच्छे लोगों का संग करके, सत्संग करके, शास्त्र स्वाध्याय और साधुओं का संग करके। तो जीवन में केवल काम के ही नहीं है, चरित्र हर प्रकार का चरित्र, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, तभी तो आप चरित्रवान होंगे। तभी तो चरित्रवान भाई क्रोध आप कर लिए तो आपका चरित्र ही अच्छा नहीं है। क्रोध कर लिए, गुस्सा कर लिए, इसलिए गुस्सा न करिए, घमंड कर लिए तो चरित्र, भाई आपका चरित्र हर पर निहित है, इसलिए आप उनके बस में होना ही नहीं चाहिए, तभी आपका चरित्र महान बनेगा। तो आपका चरित्र और आप तभी सफल होंगे, आप तभी महान बन सकेंगे। जैसे महात्मा पुरुष के लक्षण क्या होते हैं कि वो महान आत्मा होता है, बाकियों से अलग होता है। पहली चीज़ वो इंद्रिय निग्रही होता है, वो तो एक विषय है। दूसरा, क्रोध पर विजय प्राप्त किया है, लोभ पर विजय प्राप्त किया है, मोह पर विजय प्राप्त किया है, और वो एक सौम्य और सरल हृदय वाला होता है, और उसको इस लौकिक उन्नति तो प्राप्त करता ही है, पारलौकिक उन्नति, अलौकिक उन्नति भी वो प्राप्त कर लेता है। इस तरह से हमें, जैसे मैं आदरणीय दुबे सर के साथ बैठा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर से बात करना, तो ऐसे ही संत स्वभाव वाले व्यक्तियों के पास आप बैठिए, उठिए, सत्संग करिए। इस तरह से आपके स्वभाव में सुधार आएगा। मंदिर जाइए, है ना, तो भगवान के दर्शन करिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, और अपनी दिनचर्या को एक अनुशासित दिनचर्या बनानी चाहिए, जो कि हम में से बहुत लोग बोलते हैं पर कर नहीं पाते हैं। करना सबसे महत्वपूर्ण बात है।
तो इस तरह से सुधार आएगा और निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमें तो लक्ष्य को भूलिए मत। दूरदृष्टि पक्का इरादा हाँ। ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम में लागू किया था। अच्छा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने श्रीमती प्रधानमंत्री 20 सूत्री का हाँ 20 सूत्री में लागू किया। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि, हाँ पक्का इरादा, पक्का इरादा, हाँ ये होना चाहिए। पक्का इरादा होगा तभी आप कामयाब होंगे। कामयाब हाँ। होंगे। दूरदृष्टि और पक्का इरादा, है ना? हाँ, और मतलब फार साइटेडनेस एंड हाँ। फर्म रिजोल्यूशन। आप देखिए गूगल में सर्च करिए हाँ। इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम क्या थे, अच्छा, तो पता चल जाएगा आपको। तो तो अभी हमको पूरा नहीं याद है। दूरदृष्टि पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, ऐसे कुछ था उनका 20 सूत्री कार्यक्रम। और तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी चर्चा हुई आज, और आपको भी इस चर्चा के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।